सी इस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट विल बी रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, ठीक है, एंड होल्डिंग पीरियड। ठीक है, बहुत इजी है, आपने बहुत कुछ ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में सीखा हुआ है, क्यूएम के टाइम पे भी आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, ये आपको पता है कैसे करते हैं, मीन, एवरेज एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, देख लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, अभी स्टार्टिंग में जो शुरू हो रहे हैं प्रॉब्लम्स, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं अभी। गिवन बिलो आर लाइकली रिटर्न्स इन द केस ऑफ शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड। सन लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है, रिटर्न्स दिए हुए हैं। लाइकली रिटर्न्स मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि मुझे कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं वो दिए हुए हैं। एंड मून लिमिटेड के भी दिए हुए, दो कंपनीज हैं। इन वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन अगर हाई ग्रोथ है तो प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और रिटर्न्स परसेंटेज में दिया हुआ है सन लिमिटेड का 15% और मून लिमिटेड का दिया हुआ है 10%। ठीक है, और अगर लो ग्रोथ है तो लो ग्रोथ में प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, आई आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? द चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, मतलब कितना चांस है कि रिस्क अकर होगा, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ अकरिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। ठीक है ना, तो रिटर्न्स कितने हैं सन लिमिटेड के? 13 और मून लिमिटेड के 11। स्टैग्नेशन अगर है तो, अगर इकोनॉमिक कंडीशन में स्टैग्नेशन है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। और सन लिमिटेड का रिटर्न्स 9% और मून लिमिटेड का 12%। ऐसे ही रिसेशन के टाइम पे भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक में अगर रिसेशन आ गई इकोनॉमी में तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.1। और रिटर्न्स कितने हैं? 6% एंड 14% ऑफ सन एंड मून लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। तो अब वो आपको बोल क्या रहा है कैलकुलेट करने के लिए? Calculate the expected rate of returns and standard deviation. 1 minute, huh? Just a minute. अच्छा, अभी कैलकुलेट क्या करना है आपको? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। मतलब दोनों का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, दोनों का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? इफ यू कुड इन्वेस्ट इन ईदर ऑफ द स्टॉक्स ऑफ सन और मून बट नॉट इन बोथ, विच स्टॉक वुड यू प्रिफर? मतलब आप ऐसा कौन सा स्टॉक को प्रिफर करोगे अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो आपके पास? दोनों नहीं चाहिए आपको, अगर दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन हो सिलेक्ट करने का, तो आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? ऑफ कोर्स जिसके रिटर्न ज्यादा होंगे और रिस्क कम होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, ये देखो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है। आर यू फॉलोइंग मी? क्वेश्चन समझ में आया पूरा? यस मैम। हाँ देखो, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो उसने पूछा है फर्स्ट ए पार्ट में। किसका? सन एंड मून। हम दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो आपने कॉलम बना लिए जो दिए हुए हैं। क्या कॉलम दिए हुए हैं? इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न्स परसेंटेज में दिया हुआ है। तो मैंने भी कॉलम्स बना लिए सेम, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में जो रिटर्न्स दिए हुए। अब रिटर्न्स जो उसने दिए हैं, मुझे उसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने हैं। याद रखो हमेशा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, रिटर्न्स इन द परसेंटेज इन रिलेशन टू प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर आपने देख लिया कि इतनी प्रोबेबिलिटी पे इतने रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, तो मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी हाई ग्रोथ में सन लिमिटेड की? 0.3।
प्रोबेबिलिटी एक ही है 0.3, वो सन के लिए भी वही है, मून के लिए भी वही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, और रिटर्न्स का परसेंटेज कितना है सन का हाई ग्रोथ में 15%। 15%। तो 15 इंटू 0.3 करोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो जाएगा 4.5, सिर्फ 4.5, क्योंकि 0.3% प्रोबेबिलिटी है ना, सॉरी परसेंटेज नहीं, 0.3। आप समझ रहे हो, 0.3, 3 भी नहीं, 30 भी नहीं, 0.3 प्रोबेबिलिटी है। द चांस ऑफ अकरिंग 50% इज 0.3, मतलब 15। तो मैंने परसेंटेज आपको बता दिया अंदाजे से, लेकिन आप उसमें से आपके लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं 4.5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, मतलब वो जो हाँ सिक्योरिटी उसमें से रिटर्न कितना हाँ है हमें 15%। हाँ ओके। बराबर, 15%। तो वो बोल रहा है सिक्योरिटी मार्केट के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है हम प्रोबेबिलिटी को देखकर बता सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेड कितना है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो 15 इंटू 0.3 इज 4.5। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हम परसेंटेज में ही निकालते हैं, क्यों? क्योंकि रिटर्न्स भी तो परसेंटेज में दी हुई है ना। अगर मैं 15% का 0.3 निकालूंगी तो आंसर भी तो 4.5% के फॉर्म में आएगा ना। अंडरस्टूड है वो तो आप अगर देखोगे ना लास्ट कॉलम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बनाए है उसके ब्रैकेट में भी परसेंटेज की साइन दी है, मतलब जो भी आंसर्स हमको मिल रहे हैं वो क्या है, परसेंटेज। In percentage. हाँ इन परसेंटेज। परसेंटेज, समझा, वो परसेंटेज में है, ठीक है। अब P इंटू आर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न्स। जब तक आप प्रोबेबिलिटी को रिटर्न्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे यू विल नॉट गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सो टू गेट ई आर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का शॉर्ट फॉर्म होता है ई आर। ई आर का मतलब होता है पी इंटू आर। आया समझ में? अभी तो ई आर पूरा नहीं निकाला हमने, अभी रुको मैं बताती हूँ। पी इंटू आर करके उसका सम्मेशन करना होता है। सम्मेशन समझते आपको, सम्मेशन समझते आपको? सम्मेशन यस। का मतलब होता है टोटल, SUMMAI, सॉरी ATION, सो दैट इज हाँ सम्मेशन। मैम, वो साइन सम्मेशन डाल के का ना। मतलब, हाँ वो नीचे डला भी हुआ है, यहाँ पे देखो, मेरे कर्सर को देखो, सम्मेशन, हाँ या सम्मेशन PR। सम्मेशन PR का मतलब होता है P इंटू आर। P इंटू आर मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न्स, मतलब ये वाला कॉलम इंटू रिटर्न्स, ये वाला कॉलम। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और जब तक प्लस नहीं करोगे तब तक आपको ई आर नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, देखो ई आर तो निकालना कितना इजी है। आगे देखो, पी इंटू आर करते करते आपको सारे ये फिगर्स मिल जाएंगे, 4.5, 5.2, 1.8, 0.6, ये मिल गया आपको। तो जब आप इनको सबको टोटल करोगे 4.5 प्लस 5.2 प्लस 1.8 प्लस 0.6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 12.1। और ये 12.1% आपका सन लिमिटेड का ई आर है। ई आर कैसे कैलकुलेट करने का समझा, उसकी फॉर्मूला होती है सम्मेशन पी आर। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, आर मतलब रिटर्न्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई करते जाओ और उसका टोटल निकालो। सम्मेशन का मतलब होता है टोटल। इज इट नाउ क्लियर? जैसे आपने ये कॉलम में सन लिमिटेड का किया वैसे ये कॉलम में मून लिमिटेड का करने का, और नीचे दोनों के आंसर्स। तो ये अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, ए का फर्स्ट पार्ट। ए में उसने दो चीजें पूछी हैं, एक एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न, ऑफ रिटर्न्स, वेरी गुड, और दूसरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। अभी तक हमने क्या किया है, ए का फर्स्ट पार्ट, वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। तो आई एम गिविंग यू 2 minutes, पहले लिखते जाओ। चलो लिखो, सबसे पहला ए का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। टेबल बनाओ ये सेम, कम ऑन क्विकली, सेम टेबल बनाएंगे, मतलब 4 कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। कॉलम्स टोटल 4 हैं, एक 3 तो आपके बुक मतलब क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न्स। फिर रिटर्न्स को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सन एंड मून, तो हम भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हम एक और कॉलम बनाएंगे ई आर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सन एंड
मून, sun and moon. यस। चलो लिखो, स्टेट ऑफ इकोनॉमी में लिखो, स्टेट ऑफ इकोनॉमी लिखो, इकोनॉमिक कंडीशन लिखो, बात एक ही है। चलो जल्दी लिखो, हाई ग्रोथ प्रोबेबिलिटी 0.3, लो ग्रोथ प्रोबेबिलिटी 0.4, लिखते जाओ। स्टैग्नेशन 0.2 का प्रोबेबिलिटी है, और रिसेशन की इकोनॉमिक कंडीशन में प्रोबेबिलिटी है 0.1। देखो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। आपका जितने आपके रिटर्न्स लिखे हुए रहेंगे ना, उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी 0.1 है। कितनी प्रोबेबिलिटी कम है? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कंडीशन भी तो खराब चल रही है ना, रिसेशन चल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है ना। चलो अब रिटर्न्स, रिटर्न्स में आपने बनाया होगा सन एंड मून, वो क्वेश्चन में से कॉपी करो। सन का कितना है? 15, 13, 9 एंड 6, सेम लिखना है आपको। और मून का भी सेम क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, 10, 11, 12, 14, तो सेम लिखो 10, 11, 12, 14। बहुत इजी चैप्टर है। आप खुद बोलोगे, एक सम समझ जाओगे ना तो बाकी के बोलोगे मैम हम खुद करते हैं, कितना इजी है। ठीक है, चलो अभी देखो, ई आर की फॉर्मूला क्या होती है? ई आर के बाजू में लिखो, ये लिखा है आपने ई आर, परसेंटेज लिखा है, हाँ मैम। उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखो समेशन पी आर। समेशन का साइन देना है, ये देखो नीचे दिया हुआ है, समेशन पी आर। ई आर की फॉर्मूला होती है समेशन पी आर, ये बाजू में लिख दो आप। अच्छा अब करो P इंटू आर, P इंटू आर, एक एक कॉलम का P इंटू आर करो। हाई ग्रोथ का अलग, लो ग्रोथ का अलग, स्टैग्नेशन का अलग, रिसेशन का अलग। प्रोबेबिलिटी सबके लिए सेम है, सन लिमिटेड के लिए भी, मून लिमिटेड के लिए भी। आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सन के लिए पहले सन के आंसर्स निकालेंगे। बोलो सबसे पहला हाई ग्रोथ को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.3 को 15 0.3 से। into 15. किसको किससे? 0.3 को 15 से, तो आपको मिलेगा 4.5। यस सन लिमिटेड का हाई 4.5. ग्रोथ, हाई ग्रोथ। यस। अभी लो ग्रोथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसमें किसको? 0.4 में 0.4 प्रोबेबिलिटी को into 13. वेरी गुड, 13। 13 को अब वैसे ही स्टैग्नेशन में मल्टीप्लाई किसको किससे करना है? 0.2 को 0.2 9, को 12 से। नहीं 9, 9, 9 से। सन हाँ लिमिटेड, सॉरी, 9 सन। से. 9 से। अभी तक हम सन लिमिटेड हाँ कर रहे हैं, अभी हम मून पे नहीं गए हैं। यस मैम। ठीक है, 1.8 आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका 0.1, रिसेशन के टाइम पे प्रोबेबिलिटी है, इंटू 6 परसेंटेज Into आपके 6. रिटर्न्स हैं। आपके यस मतलब सन लिमिटेड की। तो आपको रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है रिसेशन के टाइम पे? 0.6। 0.6. यस वेरी गुड। अब सबका टोटल करो, वर्टिकल टोटल, चारों का टोटल करो। 12.1। इसको बोलते हैं 12.1। ई आर। ठीक है, इसको बोलते हैं ई आर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, अभी ऐसे ही मून लिमिटेड का करेंगे। हाँ, 0.3 प्रोबेबिलिटी इनटू मून लिमिटेड का रिटर्न्स कितना है? 10, हाई ग्रोथ में। 3 आएगा, वेरी 3.0. गुड, वेरी गुड। अब लो ग्रोथ में 0.4 की प्रोबेबिलिटी है, इनटू मून लिमिटेड का रिटर्न्स है 11, तो 0.4 इंटू 11, 4.40। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टैग्नेशन के टाइम पे प्रोबेबिलिटी है 0.2, और सन लिमिटेड की है 9, सॉरी मून लिमिटेड का रिटर्न्स कितना है? 12, 12। 12। तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2.4. वेरी गुड, 2.40। वेरी गुड। रिसेशन, रिसेशन में प्रोबेबिलिटी है 0.1 और मून लिमिटेड के रिटर्न्स है 14, सब उठा कर रखा। 1.4. एक्सपेक्टेड रिटर्न 1.40। वेरी गुड। एक्सपेक्ट नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 1.4 नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सबका टोटल होगा ना, उसको बोलेंगे ई आर। सो मुझे ओके। बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है मून लिमिटेड का? 11.20। 11.2%. वेरी गुड, वेरी गुड। अब नीचे आ जाओ, जैसे उसने लिखा है वैसे आप भी लिख दो ई आर
ऑफ सन लिमिटेड इज 12.1%, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0, 2 डिजिट चाहिए ना मुझे, 12.10% और मून लिमिटेड का 11.20%। क्लियर हुआ ये सबको? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. अभी आगे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ऑलरेडी क्यूएम में सीखा है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो स्क्रीन विजिबल है लेफ्ट हैंड साइड, Yes. Yes, ma'am. ए Yes, का ma'am. 2, ए हम लोग ए केस सॉल्व करें, उसका सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन कैसे होती है, ये देखो मेरे कर्सर को दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, या हाँ फिर यहाँ मैम. पे देखो। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला होती है दिस होल स्क्वायर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट r माइनस ई आर द होल स्क्वायर, r माइनस ई आर द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला होती है, ये आपने ऑलरेडी क्यूएम में सीखा हुआ है। ई आर मतलब रिटर्न्स और ई आर मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। आर मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्केट के हिसाब से, और ई आर मतलब प्रोबेबिलिटी को देखते हुए आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका द होल स्क्वायर रूट, उसको कहते हैं सॉरी सबमिशन निकाल के उसका द होल स्क्वायर रूट। नीचे आपको फॉर्मूला लिखी हुई है, ये देखो मेरे कर्सर को, आपको चाहिए तो मैं एनोट कर देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो फॉर्मूला दिख रही है, दिख रही है फॉर्मूला, द होल स्क्वायर रूट ऑफ हाँ मैम. समेशन ऑफ, किसका समेशन लेना है, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का समेशन लेने का और उसका स्क्वायर रूट निकालने का। वेरी सिंपल। अगर ये फॉर्मूला याद पड़ गई तो टेबल जो ऊपर दिख रही है वो बनाना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम। ठीक है, चलो अभी आगे देखो कैसे बनानी है ये टेबल। पहले फॉर्मूला याद कर लो, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन और उसका स्क्वायर रूट, द होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, बना लो प्रोबेबिलिटी का कॉलम पहला पहला, मतलब उसके पहले इकोनॉमिक कंडीशन फिर प्रोबेबिलिटी। अच्छा उसके बाद क्या चाहिए, आर, तो आर का कॉलम बना लो। उसके बाद क्या चाहिए, ई आर, तो ई आर तो मैंने अभी अभी निकाला था ना, ई आर तो मैंने अभी अभी निकाला था, कितना था ई आर बोलो, सन लिमिटेड का ई आर कितना था, 12.10%. 12 पॉइंट, 10%. यही तो है मेरा ई आर। ई आर जब तक ई आर नहीं होगा तब तक स्टैंडर्ड एविएशन नहीं निकल सकता। तो ई आर तो मैंने अभी अभी तो निकाला, सन का 12.10, मून का 11.20। तो अभी हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सन, ये देखो हेडिंग लिखी है हमने सन, तो सन के लिए आर लिख दिया, ई आर तो हमको पता ही है 12 पॉइंट कितना था, 12.1। तो अब क्या करेंगे, सारे जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें से ई आर को माइनस करते जाएंगे, आर को माइनस ई आर, और ध्यान से हाँ आर को माइनस ई आर से करने का, ई आर माइनस आर नहीं करने का। फॉर्मूला में क्या है, आर माइनस ई आर, तो ब्रैकेट जहां जहां माइनस होगा वहां वहां ब्रैकेट देना पड़ेगा ना अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. वो अल्टीमेटली है ना स्टैंडर्ड डेविएशन में ब्रैकेट रिमूव ही हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम द होल स्क्वायर करते हैं ना। तो देखो -1 इंटू -1 विल बिकम +1, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको पता है लॉजिक क्या है, द होल स्क्वायर रूट, सॉरी द होल स्क्वायर करने का, कि जो माइनस वाली है ना चीजें वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब माइनस वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए द होल स्क्वायर किया। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आर में से ई आर माइनस करोगे तो ये आपका थर्ड कॉलम मिल जाएगा आपको। बस फॉर्मूला को फॉलो करो, आर पी चाहिए, आर चाहिए, फिर आर माइनस ई आर चाहिए, तो थर्ड कॉलम बनाएंगे हम आर माइनस ई आर। फिर उसके बाद आर माइनस ई आर का द होल स्क्वायर चाहिए, तो बना लो आर माइनस ई आर का द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जो आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर आएगा उसका इनटू प्रोबेबिलिटी करके आंसर चाहिए,
तो कोई बात नहीं, r माइनस ई आर द होल स्क्वायर अभी अभी जो मिला था उसको p मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको लास्ट कॉलम मिल जाएगा p r माइनस ई आर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसका जो टोटल होगा, टोटल समेशन, याद रखो स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं इजी होने के बाद भी। टोटल पूरे कॉलम का, ये 1 2 3 4, ये 4 इकोनॉमिक कंडीशन है, सबका टोटल करेंगे ना 8.490 मिलेगा। ठीक है, उसके टोटल को मुझे स्क्वायर रूट में डालना है। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? नो मैम, रिपीट करो ना। हाँ देखो मेरी बात सुनो, बहुत इजी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद पड़ी, हाँ या नहीं बोलो, फॉर्मूला के बारे में बताओ यस याद। मैम, हाँ, अब यस मैम। फॉर्मूला क्या बोलती है, P, तो पहले P का कॉलम बना लो, R माइनस ई आर, तो पहले R का, देखो हमेशा याद रखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना वो कॉलम सेम बनेंगे। क्वेश्चन में कितने कॉलम्स दिए हुए हैं, देखो इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न्स, तो ये कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। पहले 3 कॉलम्स, इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न्स, ये 3 कॉलम बना लिए। हम सन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए क्या, फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, देखो ब्रैकेट देखो, आर माइनस ई आर, तो करो आर माइनस ई आर का कॉलम बना लो। उसके बाद आर माइनस ई आर के जो आंसर्स मिले ना उसको द होल स्क्वायर, मतलब उसके आंसर्स को स्क्वायर करते जाने का, डबल, 2.9 इंटू 2.9, 0.9 इंटू 0.9, माइनस 3.1 इंटू माइनस 3.1। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, ये स्क्वायर समझा कर मैम। दिया। हाँ, अब स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला को देखो, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो अब जो आंसर्स मुझे अभी अभी मिले थे स्क्वायर करने के बाद, उसको प्रोबेबिलिटी से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट कॉलम मिल गया मुझे P इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। अभी समझा, मुझे लास्ट कॉलम मिल गया, मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, पर अभी मुझे क्या चाहिए, उसका समेशन। ये देखो समेशन की साइन दिख रही है। फॉर्मूला क्या यस है, मैम। लास्ट कॉलम का टोटल उसका स्क्वायर रूट, एक्चुअली फॉर्मूला ये है। और हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है, प्रोबेबिलिटी इनटू ब्रैकेट आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, ये हमारा लास्ट कॉलम है। उसका सबमिशन का स्क्वायर रूट, सबमिशन मतलब टोटल, टोटल कितना है 8.490, मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 8.49, तो 8.49 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बस हो गया, बात खत्म। शिवानी अभी समझा कि नहीं? यस मैम, समझा। हाँ इजी है, देखो मैं आपको और इजी करके दे रही हूँ क्योंकि आपको कॉलम्स कभी कभी नहीं समझते कैसे बनाऊं क्या बनाऊं, तो फॉर्मूला पहले देख लो और उसके हिसाब से बनाते जाओ, जो जो चाहिए, जो नीड है फॉर्मूला में जो चाहिए वो कॉलम बनाते जाओ, वेरी सिंपल। चलो स्टार्ट करो, लिखो ए का 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन भी दे दो, ठीक है। चलो कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला ऊपर से लिखो सन लिमिटेड, सन लिमिटेड, कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक कंडीशन, मार्जिन के अंदर बना लो इकोनॉमिक कंडीशन, तो स्पेस अच्छी खासी हो जाएगी आपको। इकोनॉमिक कंडीशन के बाद आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आएगा आपका रिटर्न्स। प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट कर रहे हैं, रिटर्न्स को R से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम आपको क्या चाहिए, R माइनस ई आर, R माइनस ई आर के बाद मुझे चाहिए इन दोनों का स्क्वायर रूट, माइनस करके जो आंसर आया ना उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर। तो R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, ये आपका नेक्स्ट कॉलम होगा, जो आंसर्स मिलेंगे उसका स्क्वायर करने का, R माइनस ई आर द होल स्क्वायर। और लास्ट मुझे क्या करना है, R माइनस ई आर द होल स्क्वायर को इंटू करना है प्रोबेबिलिटी के साथ। इसका मतलब R माइनस ई आर द होल स्क्वायर के जो आंसर्स मिले हैं उसको मुझे P मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का। तो लास्ट कॉलम बनाएंगे P
ब्रैकेट r माइनस ई आर द होल स्क्वायर, मतलब ऑफ कोर्स द होल स्क्वायर बोला तो उसके पहले ब्रैकेट क्लोज करने का। आया समझ में इतना? कॉलम्स बन गए सारे सबके? हाँ मैम। तो अभी सबसे पहले हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन, ये आपकी 4 इकोनॉमिक कंडीशंस दी हुई है। उसमें आ जाओ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, वो क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हैं हम। 0.3, 0.4, 0.2, 0.1 लिखा। ठीक है, इतना हो गया? हाँ या नहीं? कम ऑन। यस मैम, हो यस गया। मैम। अच्छा, रिटर्न्स देखो। सन लिमिटेड के क्वेश्चन में रिटर्न्स कितने दिए हुए हैं? 15, 13, 9, 6। ठीक है, तो सेम लिखेंगे, ये कॉपी करेंगे रिटर्न्स को। 15, 13, 9, 6। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है आर माइनस ई आर। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट ई आर माइनस आर, प्लीज चेक इट इज आर माइनस ई आर। सो आर, सबसे पहला हाई ग्रोथ का आर कितना है? रिटर्न्स कितना है? 15। 15 15। में से, यस, 15 में से ई आर माइनस करना है। सन 15 लिमिटेड का ई minus आर, 12.1 वेरी गुड। 15 माइनस 12.1, तो आंसर बोलो कैलसी पे। which is 2.9। 2.90। वेरी गुड, वेरी गुड, 2.90। नेक्स्ट, लो ग्रोथ में आ जाओ। 13 माइनस 0.4। 12.1। देखो मेरी बात सुनो, लो ग्रोथ में रिटर्न्स कितने हैं? 13, और ई आर तो सबके लिए सेम है ना, 12.1। यस मैम। Yes मैम। तो कितना हो जाएगा आर माइनस ई आर का आंसर? 0.90। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका स्टैग्नेशन। 9 माइनस 12.10। माइनस minus 3 0.1 ब्रैकेट 3.1। minus 3.1 यस, bracket। ब्रैकेट 3.1, यस। ब्रैकेट 3.1। नेक्स्ट, 6 माइनस 12.1। ब्रैकेट bracket 6.1। वेरी 6.1। गुड, वेरी गुड, ब्रैकेट 6.1। अब देखो, जो आर माइनस ई आर के जो आंसर्स आए हैं ना, उसको आपको स्क्वायर करते जाने का। मतलब यस मैम। 2.9 इंटू 2.9 करो, कैलसी पे आंसर बोलो और म्यूट करो, आंसर देकर म्यूट करो। 8.41। वेरी गुड, 8.41। 8.41 पॉइंट के बाद मुझे 2 ही डिजिट चाहिए। नेक्स्ट, 0.9 इंटू 0.9। 0.81। 0.81। 81, वेरी गुड। नेक्स्ट, 3 माइनस 3.1 इंटू माइनस 3.1। 9.61। माइनस माइनस बिकम्स अल्टीमेटली प्लस। तो मुझे Plus। क्या यस करना है? मैम। 3.1 इंटू 3.1 करना है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यस मैम। तो आंसर क्या आया? 3.1 इंटू 3.1। 9.61। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 6.1 इंटू 6.1। 37.21। वेरी गुड। चलो, अभी जो आंसर्स आए उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। P ब्रैकेट R माइनस ई आर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर का मतलब होता है, जो R माइनस ई आर द होल स्क्वायर के आंसर्स आए ना, उनको P से मल्टीप्लाई करने का। तो 8.41 इंटू 0.3। 2.532। वेरी गुड। नहीं, मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। ओके, 2.52। हाँ, उसके बाद है आपका 0.81 इंटू 0.4 प्रोबेबिलिटी। 0.32। 0.32 बराबर है। नेक्स्ट है आपका आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर का आंसर है 9.61 इंटू प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.2। 1.92। वेरी गुड। और लास्ट 37.21 इंटू 0.1। 3.72। आप सबको वर्टिकली टोटल करो, लास्ट कॉलम को। 8.49। 8.49 का नीचे स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ। लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू
जो आपको फॉर्मूला लिखी हुई ना वेरिएंस के नीचे वाली फॉर्मूला, शॉर्ट में पता है ये जो समेशन प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू r माइनस ई आर द होल स्क्वायर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो r माइनस ई आर मतलब डिफरेंस ही तो निकाला है हमने। माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही तो निकालते हैं हम। हमने सीखा है ना अपने अपने स्कूल टाइम्स में, डिफरेंस जब भी निकालना होता है तो माइनस करते हैं और टोटल निकालना होता है तो प्लस करते हैं, है ना। तो वेरिएंस का मतलब भी तो यही होता है कि कितना किस ये पॉइंट पे कितना अलग जा रहा है, इससे डिफरेंस कितना है, माइनस ही तो करेंगे। तो इन शॉर्ट मतलब मैं ये फॉर्मूला बता रही हूँ ना, इसको वेरिएंस बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बट मुझे अभी ये वेरिएंस नहीं लिखना है, मुझे पूरी फॉर्मूला लिखनी है, पेपर में ये फॉर्मूला चेक की जाएगी। सो राइट डाउन द होल स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर लिखो समेशन p ब्रैकेट r माइनस ई आर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर से एक्सप्लेन करूँ फॉर्मूला कि क्लियर हुआ? समझा मैम। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, p ब्रैकेट r माइनस ई आर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, इसका समेशन, ये तो अभी अभी मैंने निकाला 8.49। इसका मतलब फॉर्मूला लिखनी है पूरी, ऊपर टेबल में सॉल्व करना है और सीधा समेशन को नीचे लेके आने का है। आपने समझा कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। हाँ, तो अभी नेक्स्ट लाइन पे लिखो इक्वल्स टू द होल स्क्वायर रूट ऑफ 8.49। आई मीन द स्क्वायर रूट ऑफ 8.49। अब आप कैल्सी पे जाओ, 8.49 कैल्सी में डालो, 8.49। और अभी कैल्सी पे ना लेफ्ट हैंड साइड में एक वो स्क्वायर रूट वाला बटन होगा, उसे प्रेस करो। किया मैम, 2.91 आता है। आ रहा है 2.91 सबका? यस मैम। अभी ऐसे ही मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, मून लिमिटेड का कंप्लीट करो, या फटाफट मैं ही बताती हूँ, ऊपर से लिखो मून लिमिटेड थोड़ा फास्ट। आप लाइंस बाद में ड्रॉ कर लेना, अभी सिर्फ हेडिंग्स दे दो। पहला कॉलम इकोनॉमिक कंडीशन, नेक्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखो p, नेक्स्ट कॉलम r मतलब रिटर्न्स। यस गाइस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो मून लिमिटेड का हम बना रहे थे ना, वो बनाइए मून लिमिटेड का। प्रोबेबिलिटी रिटर्न्स, नेक्स्ट कॉलम विल बी r माइनस ई आर,